विकाराबाद जिले से खबर है। तांडूर के एमएलए बी मनोहर रेड्डी ने कहा है कि असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार पर इल्जाम आयद करना बिल्कुल नामुनासिब है और इस मामले में मुतल्लिका अफराद को स्पीकर से गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। वो आज विकाराबाद म्युनिसिपल हुदूद में वाक़ असेंबली स्पीकर की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी के सदर धारा सिंह संतोष कुमार भी मौजूद थे। बी मनोहर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त में दलित को वजीर आला बनाने का वादा किया गया था, मगर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद दलित को असेंबली स्पीकर बनाकर एक अच्छी रिवायत को बरकरार रखा गया है। స్పీకర్ గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పీకర్ గా పెట్టడం, ఆ స్పీకర్ కూడా ఎప్పుడైనా కానీ అసెంబ్లీలో సమానంగా ప్రతిపక్షము స్వపక్షము కాకుండా అందరికీ కూడా అవకాశం ఇచ్చుకుంటూ గతంలోకి కాకుండా అందరి మన్ననలను పొందినటువంటి వ్యక్తి మన గడ్డం ప్రసాద్ గారు స్పీకర్ గారు. అలాంటి వ్యక్తినే మీరు నిందలేయడం అంటే సభ్య సమాజమే తలదించుకునే విధంగా ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి సీట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని, విచక్షణ అధికారాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఆ విధంగా మాట్లాడడం ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో మీరు చెప్పిండ్రు తెలంగాణ వస్తే స్పీకర్ దళితుని సీఎం చేస్తామని చెప్పిండ్రు. దళితుని సీఎం చేసినటువంటి పాపన వలే తెలంగాణ వచ్చినప్పుడే మళ్ళా దళితుడు సీఎం అయితే మేము ఆయన కింద పనిచేయవలసి వస్తుంది, దళితుడి కింద పనిచేయవలసి వస్తుంది. ఆ సీటు कामारेड्डी में म्युनिसिपल इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाले बलदिया इंतखाबात में 20 वार्ड से मुकाबला करेगी। मजलिस के लीडर सैयद इमरोज ने कामारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने बताया कि वो अपने सियासी करियर का आगाज कांग्रेस से किए थे और आने वाले बलदी इंतखाबात में मजलिस से शिद्दत से मुकाबला करेगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम के मीडिया वालों के सामने और तमाम मेरे चाहने वालों के सामने मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये गवाही देता हूँ, चाहे इस पार्टी में हम कामयाब हो या ना हो, इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक मेरी पार्टी MIM पार्टी रहेंगी और उसी पे मैं काम करूँगा और मुत्तहिद होकर कोशिश कर कर सदर साहब के साथ, सरपरस्तों के साथ मैं पूरा वक्त देकर इंशाअल्लाह ताला हर वार्ड में हमारे नुमाइंदों को, हमारे ठहरने वाले बहनों को, हमारे वालिदैन को, जो भी ठहर रहे उन तमाम को फुल सपोर्ट करके हम इंशाअल्लाह जिता के लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल करे। अमल करने में हमें जो नाइत्तेफाक या नाराज़गियाँ आने वाले हैं उन सब से हमें अल्लाह महफूज रखे। इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम के मीडिया वालों के सामने और तमाम मेरे चाहने वालों के सामने मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये गवाही देता हूँ, चाहे इस पार्टी में हम कामयाब हो या ना हो। हैदराबाद में वाक़े मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए मेगा जॉब मेला मुनक़्क़िद किया गया। यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ज़रिए एहतमाम ये नज़्म किया गया है। इस जॉब मेले का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने किया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने कहा कि ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी ही समाजी तरक्की की बुनियाद है और ये जॉब मेला ख़वातीन के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का एक मौसर प्लेटफॉर्म है। जॉब मेले में 102 कंपनीज ने शिरकत की और 1400 से ज़ायद उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। Today we are here in a job mela which is organized for women और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म दिया गया है वुमेन को एम्पावर्ड करने के लिए और मौलाना आज़ाद की तरफ से जो ये जॉब मेला इनेकाद किया गया है ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मिसाल है। It is She Job Mela is a very good opportunity for us students, especially for girls. It is encouraging us to participate and explore our potential and everything. So I invite every girls from Telangana to come and join. Management is very good. They are so helping and they give us the guidance on how to prepare and give the interviews. They are very good. मेरा नाम शमीमा खातून है।
मेरा नाम शमीमा खातून है। मैं डीएलएड की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं जब जॉब मेला में आज आई हूँ तो उर्दू सब्जेक्ट के लिए आई थी, उर्दू सब्जेक्ट की टीचर के लिए। और मुझसे जब पूछा गया था कि सैलरी आपको कितना चाहिए तो मैंने 35 के अराउंड बताया था, तो मैम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से डबल से बुलाया गया और ये फाइनली जॉब लेटर मुझे मिल गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी विकसित भारत अभियान के तहत कई सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही हैं और इसी सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए आज 21 जनवरी 2026 को शी इवॉल्व जॉब मेला फॉर वीमेन का जो है इनेकाद किया गया। और इस जॉब मेले में तकरीबन 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। तकरीबन 90 से ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पर प्लेसमेंट करा रही हैं और मैं समझता हूँ कि कई सारे सेक्टर से कंपनीज़ ने रजिस्ट्रेशन किया है। आईटी इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से कंपनीज़ है, साथ ही साथ टूरिज़्म से कंपनीज़ है और कई सारे जो है इंटरनेशनल स्कूल्स भी यहाँ पर है। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर गौसुल आलम ने चहारशंबे के रोज जदीद सहूलियात से आरास्ता इंडोर गेम्स हॉल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ये इंडोर गेम्स हॉल पुलिस अफसरान और अमले को ज़हनी सुकून फ्राहम करने और उन्हें जिस्मानी राहत फ्राहम करने के मकसद से कायम किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट में पुराना यूनिट अस्पताल तवील अरसे से इस्तेमाल में नहीं था। पुलिस कमिश्नर की खुसूसी पहल पर इसे असर-ए-नौ तामीर किया गया और इसे जदीद ज़रूरियात के मुताबिक ढाल कर शौरिया इंडोर गेम्स हॉल में तब्दील कर दिया गया। इस गेम्स हॉल में टेबल टेनिस, स्नूकर, कैरम बोर्ड्स के अलावा आराम के लिए मसाज चेयर और टीवी हॉल की सहूलत फ्राहम की गई है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये सहूलत होमगार्ड से लेकर कमिश्नर सतह तक के तमाम एहलकारों के लिए दस्तियाब रहेगी। कहा कि मुसलसिल ड्यूटी के दबाव में रहने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खेलकूद जहनी तनाव कम करने में मददगार साबित होंगे। డ్యూటీ ప్రకారం సమ్ డెడికేషన్ ఫర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ గురించి కూడా ఐ థింక్ వర్క్ ఇన్ దీస్ సెటప్ సో దట్ సెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ గెట్స్ యాంప్లిఫైడ్. దట్ సెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ జనరలీ ఇన్ యువర్ లెక్చర్ ఇన్ యువర్ స్కూల్స్ యూ విల్ బి టాట్ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్, కానీ ఫస్ట్ హ్యాండ్ एक्सपीरियंस सूर्यापेट में मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह मुहिउद्दीन कादरी का सैरोज़ा उर्स 23 जनवरी से शुरू हो रहा है और जानपाक शहीद के नाम से मशहूर इस दरगाह पर ज़ायरीन की आमद भी जारी है। उर्स में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी हजारों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। बताया गया है कि ज़ायरीन के लिए इंतजामात इंतहाई नाकिस और नामुकम्मल है। वक्फ बोर्ड की सालाना करोड़ों रुपयों की आमदनी के बावजूद यहाँ क़याम बैतुल खला और तहारत खानों के मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं है। दरगाह के अहाते में मौजूद 5 बैतुल खला छत, दरवाजे और पानी से महरूम है। ज़ायरीन का मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO फौरी तौर पर उर्स के इंतजामात का जायजा लें और ज़ायरीन की सहूलियात को यकीनी बनाएं। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आम बजट के हवाले से अपनी मायूसी का इजहार किया। उनका कहना है कि उन्हें मरकजी बजट से कोई तवक्को नहीं है क्योंकि मरकज ने हर मर्तबा तेलंगाना को नजरअंदाज किया है। Government has been a hopeless government as far as Telangana is concerned because we have no hope on them. The fact is, even the promises made in the State Reorganization Commission Act, which is a law, have not been implemented, have not been delivered upon. For instance, the steel factory, integrated steel factory in Bayaram did not come about. ITIR, which was promised by the UPA government, was not delivered. Navodaya schools, which are supposed to be given as per law, if a new district is formed, have not been delivered, not a single educational institution. Even Prime Minister Modi, no less a person than Prime Minister Modi himself, during his campaign in Telangana, had made a promise that Palamuru Rangareddy lift irrigation project will be given national project status. It's not been given. We've been asking for mega powerloom cluster status for Sirisila, my constituency, which is a textile town, for the last 10 years. Unfortunately, even that has not happened. So I have zero hopes on this union government. It is a hopeless government.
तेलंगाना में करप्शन के एक बड़े मामले का इंकिशाफ हुआ है। हनमकुंडा जिले के मुअत्तल एडिशनल कलेक्टर ए वेंकट रेड्डी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। एसीबी हुक्काम के मुताबिक 5 दिसंबर 2025 को वेंकट रेड्डी को 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम है कि उन्होंने एक क्रिएटिव मॉडल स्कूल प्राइमरी और हाई स्कूल सेक्शन की तजदीद से मुताल्लिक फाइल आगे बढ़ाने की एवज रिश्वत तलब की थी। इस वक्त वो तेलंगाना महकमे तालीम में इंचार्ज ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से बरसरेकार थे, जिसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के दौरान मामला उस वक्त मजीद संगीन सूरत इख्तियार कर गया जब एसीबी ने उनकी रिहाइश गाह से 30 लाख रुपये नकद बरामद किए। इसके बाद 21 जनवरी को हैदराबाद, नलगुंडा और मिर्यालगुड़ा के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे गए। एसीबी के मुताबिक अब तक की तलाशी में 30 लाख रुपये नकद, 2 किलो सोना, बैंक लॉकर से 42 लाख रुपये, एलबी नगर में आलीशान मकान, एक विला और 10 प्लाट के दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।